हेलो नमस्कार दोस्तों, लेट्स पॉज इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आप जीवन में कुछ सीख सकें और ऐसी कुछ कन्वर्सेशंस लाता हूँ जिसको आप जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में और ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों की बात है, जब बहुत ठंड पड़ रही थी, तो ऐसे टाइम पर राजा का दरबार धूप में खुले में लगा हुआ था। वहीं राजा बैठे हुए थे, उनके दरबारी बैठे हुए थे और सभी जनता, प्रजा, बुद्धिजीवी सब बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और सिपाहियों से पूछता है कि मैं राजा की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वह उसके सिपाही राजा से आज्ञा मांगते हैं। राजा कहते हैं ठीक है, उसको पेश किया जाए। वह जैसे ही आता है और कहता है कि राजा, मैं आपसे एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं कई राज्यों में घूम आया हूँ, लेकिन वहाँ के राजा इसको करने में असफल रहे हैं, इसलिए मैं अब आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। वह कहता है कि राजन, ये दो टुकड़े हैं, इसमें एक कांच का टुकड़ा है और एक असली हीरा है। इसमें आपको बताना है कौन सा असली है और कौन सा नकली है। यदि आप बता देंगे कि असली हीरा कौन सा है तो ये आपके राज्य को सौंप दूंगा, लेकिन यदि आप नहीं बता पाए तो आपको असली हीरे जितनी कीमत मुझे देनी होगी। राजा इस परीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं और जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं वह अचंभित हो जाते हैं और थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। अगर मैंने गलत बता दिया तो राजा क्रोधित हो जाएंगे और पूरा दोष उन्हीं पर डाल देंगे। इसलिए दोस्तों, इसके लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। फिर एक अंधा बाबा सामने आता है और राजा से कहता है कि राजन, मैं इस परीक्षा में पार्टिसिपेट भाग लेना चाहता हूं, और कहता है मैं बता सकता हूं कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। तो उसको सामने लाया जाता है। जैसे ही दोस्तों वो आता है, वो तुरंत बता देता है कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। सभी अचंभित हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि एक अंधा बाबा कैसे बता सकता है कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली है। तो उससे पूछा जाता है कि इसकी वजह क्या है, आखिर तुमने कैसे पता लगाया। तो वह बताता है, राजन, ये धूप में जो कांच का पत्थर रहता है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो असली हीरा होता है वह ठंडा ही बना रहता है, इसलिए मैंने पता लगा लिया। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उस हीरे को राजकोष में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब हमें क्रोध आ जाता है और हम अपना आपा खो बैठते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारी दोस्त मित्र छूट जाते हैं, कईयों से बुराई हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में भी जो लोग अपने मन को शांत रखता है, विनम्र बना रहता है, वह हीरा कहलाता है। जैसे दोस्तों, अपन ने देखा कि इतने धूप में भी वह हीरा ठंडा बना रहता है, वैसे ही वह व्यक्ति भी हीरा ही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को शांत रखता है और विनम्र बना रहता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।